चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। बच्चे, आज का पॉइंट होगा प्रमुख साख पत्र। आप लोग भी लिख लीजिए। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। मैंने साख पत्र पर पिछले भी क्लास में चर्चा किए थे। हमने बताए थे कि वैसा पेपर या दस्तावेज जिस पर लोग विश्वास करें और जो मुद्रा का काम करे उसको कहते हैं साख पत्र। जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब साख पत्र है, क्योंकि यह मुद्रा का काम करते हैं। अर्थात कहीं पर किसी को पैसा देना होता है और चेक भी जब दे देते हैं हम तो मान जाता है, या फिर मुद्रा वाला मेरा काम उस चेक से हो जाता है। अतः उस पेपर को, उस चेक को हम लोग साख पत्र कहते हैं। तो मैंने अभी तो 2 का नाम ही ले ही लिया। तो क्या इस तरह से कितने साख पत्र है उसको आज जानना है। मैं बता दूं आप लोग का आज का क्लास आप लोग का इकोनॉमिक्स के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज आप लोग उस चीज को जानने जा रहे हैं, उस चीज को परिभाषित करने जा रहे हैं जो सबों के सामने तो हर वक्त रहते हैं, लेकिन परिभाषा देने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है। जैसे मैं बता दूं, इस पॉइंट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि चेक किसे कहते हैं। सब प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन चेक किसे कहते हैं इसको बताने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इस तरह से प्रमुख साख पत्र या फिर हमारे बीच जो प्रमुख वही साख मुद्रा है उसके संबंध में जानेंगे आज हम लोग। तो मैं अभी भी बताया कि साख पत्र जो है कई हैं, लेकिन प्रमुख उसमें से 4 हैं जिसको अभी आप लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा एक लाइन ऊपर से लिखिए। तो देखिए, साख पत्र कई हैं साख पत्र कई हैं जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखिए चेक। दूसरा नंबर में लिखिए बैंक ड्राफ्ट। तीसरा नंबर में लिखिए यात्री चेक। चौथा नंबर में लिखिए प्रतिज्ञा पत्र। यही 4 प्रमुख साख पत्र हैं, या यही 4 प्रमुख साख पत्र को आपको पढ़ना है। अब 1 नंबर देखिए क्या है, इसको लिख के डैश दीजिए और पहले सुन लीजिए। चेक क्या है? चेक का नाम तो सभी सुने ही होंगे, इसमें से बहुत सारे लोग तो उसका उपयोग भी किए होंगे, और आज जानेंगे कि चेक किसको कहा जाता है, चेक क्या है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, चेक क्या है मेरे भाई। चेक एक ऐसा साख पत्र होता है जिसके माध्यम से खाताधारी बैंक को यह आदेश देता है कि इसमें अंकित व्यक्ति, मतलब जिसका उस चेक में नाम लिख रहा है, इसमें अंकित व्यक्ति को अंकित रुपया दे दीजिए। अर्थात उस चेक में व्यक्ति का भी नाम लिखता है और रुपया कितना देना है वो भी लिख देता है। अर्थात सीधा हो गया कि चेक के माध्यम से खाताधारी बैंक को आदेश देता है कि हमारा जो रुपया बैंक में जमा है उसमें से आप
इस व्यक्ति को इतना रुपया दे दीजिए। शायद आप चेक क्या होता है, चेक को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं तो आप समझ गए होंगे। और आज ये बहुत बड़ा उपलब्धियां होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि चेक आप देख लीजिएगा, चेक करके, चेक बहुत आसान चीज है लेकिन परिभाषित करने में थोड़ा सा इसमें कठिनाई थी। तो अब चेक लिख के ड्याश दिए थे, अब आप नोट कीजिए इसको। चेक सबसे अधिक प्रचलित साक्ष्यपत्र हैं। चेक एक ऐसा साक्ष्यपत्र होता है जिसके माध्यम से खाताधारी बैंक को यह आदेश देता है कि इसमें अंकित राशि अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए। यहां पर हम रुपया की जगह राशि शब्द का प्रयोग किया है, दे दिया जाए। इस तरह से आपने चेक समझ गए और यह भी समझ गए कि कैसे चेक साक्ष्यपत्र है। अब हम प्रमुख साक्ष्यपत्रों में दूसरा है बैंक ड्राफ्ट, उसको जानेंगे। एक बार ध्यान से सुनिएगा, पेन नीचे रखिए, आप लोग सुनिए। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है मेरे भाई? बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा साक्ष्यपत्र होता है जिसके माध्यम से एक बैंक अपनी दूसरी शाखा को, चूंकि बैंक जो होते हैं उसके कई शाखा होते हैं, एक बैंक अपनी दूसरी शाखा को यह आदेश देता है कि इसमें अंकित राशि अंकित व्यक्ति को आप दे दीजिए। चेक के जैसे ही है, तो चेक में तो खाताधारी देता है बैंक को आदेश, इसमें बैंक ही अपने दूसरे शाखा को देता है आदेश। चूंकि आप बैंक ड्राफ्ट जब बनाने जाइएगा, इसमें आपका खाता है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पैसा दीजिए और जिसके नाम से बनाना है उसका नाम दीजिए, उसका अकाउंट नंबर जो भी है एड्रेस दीजिए, और यहाँ पैसा ले लेगा आपको, और वह ड्राफ्ट आप भेज दीजिए। उस व्यक्ति के पास जाएगा, वो बैंक में जमा करेगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो दूसरे बैंक को, उसी बैंक में, ऐसा नहीं दूसरा बैंक में नहीं, उसी बैंक के दूसरे शाखा। तो शायद बैंक ड्राफ्ट भी आप समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह एक ऐसा साक्ष्यपत्र होता है जिसके माध्यम से एक बैंक अपनी दूसरी शाखा को यह आदेश देता है कि इसमें अंकित राशि अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए। तो आपने बैंक ड्राफ्ट क्या है और किस तरह से ये प्रमुख साक्ष्यपत्र के सूची में है वो भी आप समझ गए। अब हम प्रमुख साक्ष्यपत्र के तीसरा जो है यात्री चेक है, इसको सुन लीजिए। पहले इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा यात्री क्या होता है। मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति जब घर से निकलकर कहीं जाना चाहता है तो वह यात्री हो जाते हैं। चूंकि वो घर से निकलकर किसी दूसरे शहर, दूसरे स्थान जो जाएंगे तो यात्रा करेंगे, तो यात्रा करने वाले को ही यात्री कहा जाता है। इसलिए अब बस, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर जब अनाउंस होता होगा तो सुने होंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इसका मतलब वही है, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर कौन रहते हैं बैठे? मुख्य रूप से वही जिसको कहीं जाना होता है, अर्थात उसको ही यात्री कहा जाता है। तो आपने यात्री समझ गए कि जो कहीं जाना चाहता है वो यात्री होते हैं। और यात्री चेक, मैं थोड़ा सा यात्री चेक को बताने से पहले थोड़ा सा पीछे कुछ बताना चाहता हूँ।
जब अधिकांश व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं था, तब इस चीज का खोज हुआ था और यह प्रचलन शुरू हुआ था। क्योंकि अब कोई मुंबई में है और भाई उसका बीमार हो गया वहां पर, और यहां से 5 लाख रुपया ले जाना है मुंबई, तो उसके अकाउंट है नहीं, 5 लाख रुपया एक वीआईपी में या बैंक में ले जाएंगे। लेकिन चोर उचंगा क्या मुंबई तक जो जाएंगे, क्या भरोसा है कि चोर उचंगा उसको कुछ नहीं करेंगे? हमको तो लगता है कि नामुमकिन है कि 5 लाख रुपया को यहाँ से मुंबई तक बैग में ले जाना। कहीं ना कहीं चोर का अगर थोड़ा सा भी भनक लग गया, सेंट लग गया, तो हाथ मार ही लेगा। और ऐसा बराबर होने लगा था। तब बैंक विभाग ने, सरकार ने, बुद्धिजीवियों ने एक तकनीक निकाला और जिसका नाम रखा यात्री चेक। और वैसे आज भी ये जारी होता है। यात्रियों की सुविधा के लिए हर बैंक यात्री चेक जारी करते हैं। आपके अकाउंट है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। आप मुंबई, दिल्ली, बनारस कहीं जाना चाहते हैं पैसा लेके, तो आप साथ में मत ले जाइए, वह पैसा जाइए बैंक में जमा कर दीजिए और आपको बैंक एक चेक देगी जिस पर लिखा रहेगा यात्री चेक। वह चेक लेके आप जैसे ही गंतव्य स्थान जाइएगा, अर्थात जहां जाना चाहते हैं वहां जाइएगा, वहां जमा कर दीजिएगा उसी बैंक के शाखा में। तो यहाँ पर जितना पैसा आप जमा किए हैं उतना पैसा वो आपको दे देंगे। तो बिल्कुल ले जाने में वो एक कागज का टुकड़ा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो शायद आपने यात्री चेक भी समझ गए और ये भी समझ गए कि कैसे साफ करना है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। यात्रियों की जी जी कहिए, कुछ दिक्कत है क्या? पानी पड़ने लगा। अच्छा जल्दी करो, जल्दी गेट टेट लगाने क्या गेट अब मूवीज की कते गलो। अरे वो कहाँ छो है? वो नहीं है, वो अभी घर पे है। अच्छा ठीक है, तुम अकेले देना नहीं कॉपी उसको, ठीक है ना? कॉपी मत देना उसको, तब उसका अपने आप समझ जाएगा। अभी खाती होगी अभी सुबह सुबह ही। चलिए तो मैं चेक जो एक बार लिखाए थे फिर से रिपीट करते हैं उसको। सॉरी, यात्री चेक। यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक, यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक यात्री चेक जारी करते हैं। पूर्ण विराम। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर यात्री चेक ले सकते हैं और गंतव्य स्थान पर गंतव्य स्थान होता है जहां आप जाना चाहते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद पुनः बैंक में जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यात्री चेक क्या होता है और कैसे यात्री चेक प्रमुख साख पत्र है उसको आप समझ गए। अब हम प्रमुख साख पत्र के चौथा जो है उसको लिखाने जा रहे हैं, प्रतिज्ञा पत्र। इसको लिख के ब्याज दीजिए और पढ़े समझिए प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है। मेरे भाई इसको जो है गौ घर में स्टाम्प पेपर भी कहा जाता है, सुने होंगे स्टाम्प पेपर। और स्टाम्प पेपर का बड़ी भय रहता है लोगों को कि स्टाम्प पेपर पर अगर कोई कुछ लिखता है तो कोर्ट भी कानूनी रूप से भी वह पेपर काफी वैल्यूएबल हो जाता है। और वैसे भी लोगों को भय रहता है कि हमने स्टाम्प पेपर पे ये चीज लिखे हैं तो वो चीज हमको करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको साख पत्र, विश्वास वाला पत्र हो जाता है। कागजे रहता है लेकिन एक विश्वास वाला पत्र हो जाता है, लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, कोर्ट उसको वैल्यू दे देते हैं। आप अगर किसी कॉपी पर किसी से लिखा लेंगे कि हम इससे 5,000 रुपया ले रहे हैं और हम कुछ दिनों के बाद दे देंगे इतना रुपया ब्याज के दर से, तो उसका शायद वैल्यू नहीं होगा। लेकिन स्टाम्प पेपर पर अगर वही लिख देगा
यही चीज कि हम 5,000 रुपया ले रहे हैं, 3 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज के दर पर, और हम 5 साल में रिटर्न कर देंगे, और वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप उस पेपर ले जाके, स्टाम्प पेपर पर जो लिखा है उसको ले जाके कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं, और वह आपके गवाह के रूप में वहां पर कोर्ट में साबित होगा, और आपको बहुत हद तक है कि वो रुपया उससे कोर्ट दिला भी देगी। तो शायद वही है प्रतिज्ञा पत्र, अर्थात यह भी एक साक्ष्य पत्र है जिस पर लिखकर ऋणदाता, उधारी लेने वाला, ऋणी यह दावा करता है कि हमने जो उधारी या ऋण ले रहे हैं यह सही समय पर या एक निश्चित समय पर हम वापस कर देंगे। तो अपने प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है वो समझ लीजिए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह भी एक प्रकार का साक्ष्य पत्र होता है जिस पर ऋणी लिखकर यह दावा करता है कि लिए गए ऋण निश्चित समय पर उचित ब्याज के साथ वापस कर देंगे। तो इस तरह से आपने प्रमुख जो साक्ष्य पत्र 4 थे उसको समझ गए और शायद भी लिख भी लिए होंगे। अब अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अंकित व्यक्ति क्या अर्थ? अंकित मतलब जो लिखा हुआ रहता है कहीं पर उसको कहते हैं अंकित। चलिए, तो अब लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। शायद अगला पॉइंट मालूम होगा आप लोग को कि अगला पॉइंट है आपका प्रमुख स्मरणीय तत्व। सर एक सवाल और है। जी बोलिए ना। बोले सर ये जो बैंक ड्रॉप जारी करती है तो ये किसी भी खाते में बैंक में निकाल सकते हैं ना? नहीं भाई, बैंक ड्राफ्ट उसी बैंक के दूसरा शाखा में जाके निकाल सकते हैं या फिर वो निश्चित होता है दूसरा बैंक में नहीं। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रमुख स्मरणीय तत्व जो होते हैं शायद जानते हैं कि मैंने चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसको लिखाते हैं, और आप भी इसमें लिखना शुरू कीजिए। 1 नंबर में आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। नेक्स्ट, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। नेक्स्ट, साख में 2 पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। नेक्स्ट, साख अथवा उधारी आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ है। नेक्स्ट, साख का मुख्य आधार विश्वास होता है। नेक्स्ट, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। नेक्स्ट, हुंडी भी एक साख पत्र है। तो इस तरह से मेरे भाई हमने इकोनॉमिक्स के इकाई 3 के जितने भी पॉइंट था लगभग आज हमने पूर्ण कर दिए, पढ़ा दिए। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप थोड़ा जल्दी में बोलेंगे, टाइम थोड़ा सा आज कम है। जी सर, साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास। सर हुंडी का हुंडी भी एक साख पत्र है, इधर नहीं चलता है, दूसरे इलाका में चलता है, जिसे चेक इत्यादि चलता है, उसी तरह से हुंडी भी एक साख पत्र होता है। चलो मेरे भाई, तो समय समाप्त हो रहा है, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। धन्यवाद।